नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे रीट एग्ज़ाम के बारे में कुछ चर्चा करूँगी कि रीट एग्ज़ाम 1 होगी या 2 होगी, इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। इस विषय में मैं आपके सामने आई हूँ चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं कि जब भी बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आती थी तो वो रीट की एक ही एग्ज़ाम करवाती थी, लेकिन अब की बार उन्होंने 2 एग्ज़ाम करवाने का फैसला लिया है, एक तो रीट प्री और एक रीट मेंस। अब रीट प्री का सिलेबस क्या रहने वाला है और रीट मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, इस विषय में मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूँ कि रीट प्री 2024, अगर इस एग्ज़ाम से पहले रीट पिछले साल किसी ने दी है और रीट जिसकी क्लियर है उनको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आजीवन वैलिड रहेगी वो डिग्री, तो वो देने की ज़रूरत नहीं है। उन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देनी है जिन्होंने रीट क्लियर नहीं की थी और जो नए बीएड करने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, करना है। और जो कर चुके हैं क्लियर उनको करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिप्रेशन में ना लें और आपकी अपनी तैयारी में लगे रहें। तो फिर हम चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो ये रीट लेवल 2 का सिलेबस बता रही हूँ मैं आपको, लेवल 2 का। तो इसमें है बाल मनोविज्ञान आएगी, आपकी रीट प्री की बात कर रही हूँ, 150 नंबर का पेपर आएगा। अब इसमें जो मनोविज्ञान आएगी आपके साइकोलॉजी, वो आएगी आपके 30 नंबर की। फिर आपकी भाषा आएगी, भाषा में आपकी 3 भाषा होती है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। उनमें से आपको 2 भाषाओं का चयन करना होता है, चाहे आप अपनी मर्जी से कोई भी भाषा ले सकते हो, आपको जो ईजी लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। जो पहली भाषा चाहे हिंदी चाहे संस्कृत, वो आपके 30 नंबर की, और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों में से एक लेनी है, तीनों में से आपको 2 भाषा लेनी है, कोई सा भी ले लो आप, तो 30 नंबर की दोनों भाषाएं आएगी, ठीक है। फिर आपका जो विद्यालय विषय रहने वाला है, किसी के पास SST है, किसी के पास गणित है, किसी के पास विज्ञान है, तो वो आपके 60 नंबर की रहेगी। ऐसे कुल मिला के आपका 150 नंबर का पेपर होगा रीट प्री का, क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है। अब ये SST है तो इसमें SST से संबंधित पूरी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, और SST की शिक्षण विधियाँ गणित की गणित में होगी, विज्ञान की से संबंधित होगी, ठीक है। कुल मिलाकर 60 नंबर का पेपर ये होगा। 30 का भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय दोनों ये 60 की ये होंगे, और 30 नंबर की आपके साइकोलॉजी रहने वाली है। ऐसे मिलाकर 150 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है रीट प्री का। मैं रीट प्री का बोल रही हूँ, जो आपको ये पात्रता परीक्षा है, रीट मेंस देने से पहले आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है, ठीक है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करे बिना आप मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। इसलिए इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ही लेना, क्योंकि 60% लाना अनिवार्य है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रीट मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। रीट मेंस का सिलेबस यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो यह आपका जो पेपर आएगा रीट मेंस का, वो 300 नंबर का आएगा। अब 300 नंबर के अब पेपर कैसे आएगा, इसमें डिवाइडेशन मैं आपको बता रही हूँ। पहला आएगा आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी राजस्थान के बारे में। इसमें आपका जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर सब कुछ आ गया इसमें, तो आपका 80 नंबर का आएगा, इसमें सब कुछ आ गया। फिर आपका राजस्थान का जो जीके है और शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क यानी RTE ये इसमें आ जाएगा, और समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर, जो राजस्थान से संबंधित जो करंट जीके हैं वो भी आपका इसी में आ जाएगा। वो आ जाएगा आपका 50 नंबर का, यानी राजस्थान का जीके, करंट जीके तो वो करंट जीके होगा। फिर आपका RTE, ये दोनों मिलाकर 50 नंबर का ये आ जाएगा। फिर विद्यालय विषय, देखो विद्यालय विषय किसी के पास वही संस्कृत, हिंदी, SST और आपका गणित, विज्ञान ये है, तो आपको ये 120 नंबर का होने वाला है, 120 नंबर का। फिर आपका शैक्षणिक रीति रिवाज यानी शिक्षण विधियाँ, जिसके पास जो सब्जेक्ट है उसी से संबंधित शिक्षण विधियाँ आपसे पूछी जाएगी।
फिर आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, ये आपकी 20 नंबर की होगी। 20 नंबर की आपकी शिक्षण विद्या होगी। और सूचना तकनीकी, ये एक सूचना तकनीकी, ये 10 नंबर का आएगा इसमें। तो ऐसे टोटल 300 नंबर का जो मेंस पेपर होगा वो तो रीट मेंस का 300 नंबर का पेपर होगा। इसका डिवाइडेशन इस प्रकार है। और अब आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, आपके लिए बहुत शांति काल है। और जब 10 जुलाई को बजट पेश हो रहा है, बजट आने वाला है, तो आपके लिए बहुत सारे खुशियाँ लेकर आएगा। लेकिन आप बजट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो अनाउंस होगी, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे रेट हो, तीनों एक वैकेंसी आएगी। लेकिन अब की बार आ जाएगी तो फिर 3-4 साल तक आने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। इस गवर्नमेंट में तो आएगी नहीं, फिर 3-4 साल 5 साल इंतज़ार करो आप, ठीक है। अब आपको मैं रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस और बता देती हूँ। अब ये रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस है, क्या इसका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें रीट प्री में लेवल फर्स्ट में मनोविज्ञान आएगी, वो आपके 30 नंबर की आएगी। भाषा आएगी, भाषा इसमें भी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, तो वो 30-30 नंबर की रहेगी। फिर आपकी गणित रहेगी, इसमें सबके लिए कंपलसरी है, ये 30 नंबर की आएगी। फिर पर्यावरण अध्ययन है, वो आपका 30 नंबर का आएगा। ऐसे टोटल 150 नंबर की आपकी वो आएगी। फिर आपकी ये है कि रीट मेंस का लेवल फर्स्ट में रीट मेंस का सिलेबस 300 नंबर का आएगा। इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा यानी भूगोल, ज्योग्राफी यानी भूगोल, आपकी हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, और ये आपके 100 नंबर की आएगी। फिर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क यानी RTE एक्ट 2009 और करंट GK, वो आपका 80 नंबर का आएगा। फिर विद्यालयी विषय है, वो आपके 50 नंबर का रहेगा। शैक्षणिक रीति रिवाज है, ये आपके 40 नंबर का रहेगा। फिर आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान है, वो 20 नंबर का। और सूचना तकनीकी आपका 10 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करती हूँ। लेकिन आपको अच्छे से इनको सिलेबस को पहली कंडीशन ये होती है कि एक स्टूडेंट की किस सिलेबस उनको अंगुली पे याद होना चाहिए, ठीक है। और आप अच्छे से याद कर लेना।